ओम साईं राम। आज का शिरडी साईं संदेश। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो बताने आया हूँ उसे ध्यान से सुनना और आधा अधूरा छोड़कर मत जाना। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है ना कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। मैं सब सुन रहा हूँ और सब देख भी रहा हूँ। बस मैं अब तक सही समय का इंतज़ार कर रहा था। और तुम्हारी परीक्षा लेना भी ज़रूरी था ना, नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलता कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आती है ना, तो यह तुम्हें तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अनुभव देकर जाती है और इससे ही तुम एक सशक्त और मजबूत इंसान बनते हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में और समय आ रहा है जिसका तुम कई सालों से इंतज़ार कर रहे हो। वह सुखों का समय तुम्हारे जीवन में आ रहा है मेरे बच्चे। और जिस उजाले के लिए तुम तरस रहे थे, तो वो उजाला अब तुम्हारे जीवन में होने वाला है। और तुमने जो आज तक इतनी सबूरी रखी है अपने जीवन में, तो उस सबूरी का समय भी अब समाप्त होने वाला है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वो बड़ा चमत्कार होने वाला है जो तुम्हें बहुत भाग्यशाली बनाएगा और तुम्हें सफलता के उस शिखर पर ले जाएगा जहाँ तुम्हारा नाम ही नाम होगा। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने कितनी ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात एक किया है और सालों से तुम इसका इंतज़ार कर रहे हो। और ना जाने कितने लोगों की बातें भी सुनी हैं और कई बार तुम निराश भी हुए हो कि इतनी मेहनत और सबूरी रखने के बावजूद भी तुम वह नहीं पा सके जो तुम्हें चाहिए। लेकिन फिर भी तुमने अपने बाबा पर विश्वास करना नहीं छोड़ा और हर परिस्थिति में तुमने सबूरी बनाकर रखी है। मैं मेहनत करते रहो। तो बच्चे, अब चिंता मत करो। आज तक जो तुम्हारे सामने इतनी परेशानियां आई है, जानते हो वो क्यों आई है? तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। और तुम इस सबूरी की परीक्षा में पास हो गए हो। मैं यह देखना चाहता था कि तुम अपने बाबा पर कितना विश्वास करते हो और तुम्हारा यह विश्वास जीत गया है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ और अब तुम भी खुश हो जाओ, क्योंकि आज से तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत अब हो चुकी है और अब तुम्हारे जीवन में और बहुत सारी खुशियाँ आ रही है जिसके बारे में तुम रोज़ सोचते थे कि तुम्हें अब कब मिलेगी और कब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो बच्चे, अब तुम्हारा सारा बुरा समय समाप्त हो चुका है और अब तुम्हारी एक एक करके हर इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी राह में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तुम्हारे ये बाबा तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा और सबूरी देखकर बहुत खुश है मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में रोज़ एक नया चमत्कार होगा। मुझ पर भरोसा रखो बच्चे। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो अच्छा समय आने वाला है, तो यह सब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि तुमने हर परिस्थिति में अपना कर्म करना नहीं छोड़ा है और लगातार मेहनत करते रहे हो और अपने बाबा पर विश्वास करके श्रद्धा और सबूरी की राह को अपनाया है तुमने। इसीलिए यह सब तुम्हारे जीवन में आज संभव हो पाया है मेरे बच्चे। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम अपना सबका काम छोड़कर मेरी पूजा पाठ में लग जाओ, बल्कि मैं तुमसे केवल कहता हूँ कि अपना कर्म सबसे पहले करो। अगर तुम अपना हर काम करने से पहले मेरा नाम मात्र भी लो, तो भी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूजा के समान ही होगी। लेकिन तुम्हारा पहला कर्तव्य कर्म करना, उससे हर स्थिति में करो और मन में सबूरी रखोगे तो जीवन में वो हर चीज़ को पाओगे जिसकी तुम चाह रखते हो। और हर चीज़ को सकारात्मक दृष्टि से देखो। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसे करने का तरीका बदल दो, क्योंकि नहीं होगा। अगर बार बार कोशिश करने पर भी वह नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, दूसरा काम करना शुरू करो। लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ो। बार बार कोशिश करोगे, सच्चे मन से मेहनत करोगे तो
ज़रूर कामयाब होंगे मेरे बच्चे। बाबा बैठे हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए तो वो अच्छा ही करेंगे। बस मन में अटूट विश्वास रखना, श्रद्धा और सबूरी की राह को अपना लो और अपने कर्म अच्छे रखो, सबकी मदद करो और मेरा नाम स्मरण करते रहो। तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। इसीलिए सदा खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो,